स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। आज की इस वीडियो में लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। आई होप आप लोगों का एग्जाम बेटर गया होगा, लॉ का भी और बिजनेस मैथमेटिक्स का भी। अब हम लोग का जो सब्जेक्ट वो प्योर थ्योरी है, ठीक है। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट भैया आराम से पढ़ेंगे। हिंदी में ही पढ़ाऊँगा, इंग्लिश में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं चिंता मत कीजिएगा, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। दिस चैनल इज ओनली फॉर यू, ठीक है। ये आपका अपना चैनल है। आपके कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, बेहो कॉमर्स क्लास ही आपका कॉलेज है, समझ गए ना। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आज ही बोल रहा हूँ। तो यहाँ जब आओगे ना तो प्रेजेंट करना, आपको अटेंडेंस बनता है यहाँ। सर आपको लाइक करना है, लाइक आपका प्रेजेंट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो आपका एडमिशन हो गया। चलिए, What do you mean by sales management? Discuss the role of sales management। भैया सेल्स मैनेजमेंट क्या होता है आप लोगों में बताऊं। आप कंपनी में जाओगे ना, कंपनी में परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, ठीक है। डिपार्टमेंट है एक, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है। वो सेल्स मैनेजमेंट मतलब कि भैया आपको सेल करना है, तो उस क्या होता क्या है आज हम लोग वो पढ़ने आए। सेल्स मैनेजमेंट का अर्थ है किसी संस्था की बिक्री गतिविधियों की योजना बनाना, निर्देश करना और नियंत्रण करना। इसमें सेल्स टीम की भर्ती, प्रशिक्षण, लक्ष्य निर्धारण, प्रदर्शन की निगरानी और बिक्री बढ़ाने के लिए रणनीति बनाना शामिल होता है। सॉरी, आई एम नॉट फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, ठीक है। आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सो थोड़ा दिक्कत होता है हिंदी पढ़ने में, बट समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लेना भैया। सेल्स मैनेजमेंट सेल्स डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि भैया सामान को सेल करना है, बेचना है। उसके लिए आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी होगी। यू हैव टू प्रिपेयर सम स्ट्रेटेजी सो दैट यू कैन सेल योर प्रोडक्ट। देखो किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है एग्जाम में, हिंदी में लिखना। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले भी सुन रहे हो, ठीक है। तो भैया उसके लिए ट्रेनिंग भी दोगे। सेल्स में आपको अगर डाल दिया जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। एक सेकंड, गर्मी ज़्यादा हो रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। और आप जो ट्रेनिंग ले रहे हो आप पे निगरानी की जाएगी, ठीक है। बिक्री बढ़ाने की रणनीति बनाना शामिल होता है कि भैया एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जिससे आपका सेल्स बढ़े, ओके। सरल शब्दों में यह बिक्री कार्यों को व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से संचालित करने की प्रक्रिया है। दिस इज ए प्रोसेस टू एस्टेब्लिश योर सेल्स ऑर्डर, ओके, ठीक है। सेल्स मैनेजमेंट की भूमिका क्या है, यानी रोल क्या है भैया। सेल्स मैनेजमेंट का क्या काम है, रोल क्या है। सेल्स मैनेजमेंट का मुख्य उद्देश्य है निर्धारित बिक्री लक्ष्यों को प्राप्त करना। भैया एक टारगेट दे दिया, इस साल या इस महीना या इस क्वार्टर 5 लाख का सेल होना चाहिए, जस्ट लाइक एग्जाम्पल। तो भैया उस लक्ष्य को हासिल करना है, ये आपका काम है। आप अगर सेल्स मैनेजमेंट में हो, सेल्स डिपार्टमेंट में हो, तो उस लक्ष्य को, उस आपके क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, ठीक है। ये आपका गोल है, उसे आपको अचीव करना है। बिक्री की योजना बनाना, मांग का अनुमान लगाना और सही रणनीति तैयार करना। मतलब सर कैसे सेल करना है उसका योजना बनाओगे, प्लानिंग करोगे। डिमांड क्या, आपके प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है, डिमांड नहीं है तो डिमांड को क्या करो, पैदा करो। डिमांड कितना है फोरकास्ट करो, डिमांड का अनुमान लगाओ और सही रणनीति बनाकर आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर दो। समझ में आ रहा है? यस सर। योग्य कर्मचारी की नियुक्ति और उन्हें उचित प्रशिक्षण देना, मतलब कि समझ गए ना, स्किल्ड आदमी, ठीक है। स्किल्ड आदमी आप जो योग्य हो, जो एलिजिबल हो उस पोस्ट के लिए, उसको नियुक्त करना और उन्हें उचित प्रशिक्षण देना, यानी ट्रेनिंग देना। ग्राहकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना जिससे भविष्य में भी बिक्री बढ़े, ठीक है। तो कस्टमर जो कि आपके डेटर हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओ ताकि वो एक बार खरीदे तो दोबारा भी आए। चलिए, सेल्स टीम के कार्य का मूल्यांकन करना और सुधार के लिए कदम उठाना। आपकी जो टीम है ना, आप सेल्स मैनेजमेंट में हो तो आप अपनी टीम पे ध्यान रखोगे कि वो सही तरीके से सेल कर रही है कि नहीं, बीच बीच में उन्हें मोटिवेट करते रहना, समझे, उनकी
प्रदर्शन पर निगरानी रखना, प्रेरणा देना, क्या बोला मैंने, पुरस्कार देना। अगर कोई एम्प्लॉय ज़्यादा सेल ला रहा है, ज़्यादा क्या कहते हैं हम बोलते हैं ज़्यादा काम ला रहा है, ज़्यादा आपका बिक्री करवा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो आपका माल मार्केट में सप्लाई कर रहा है, ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, तो उसको कुछ तो भाई बोनस दो, कुछ तो उसे इनाम दो, ताकि उसमें एक जोश आए कि हाँ भाई इस बार 5 लाख का सेल किया, अगले बार 10 लाख का करूँगा। समझ में आया? यस सर। बाजार का विश्लेषण करना, बाजार की गतिविधियों को देखना कि बाजार में किस प्रोडक्ट का डिमांड है, हमारा कंपटीटर किस रेट में बेच रहा है। सर पहले बार मार्केट का पता ही नहीं और आप सेल कर रहे हो, नहीं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो कि आवर प्रोडक्ट का डिमांड क्या है मार्केट में, क्या बोलती पब्लिक। समझ में आया? यस सर। अब भैया मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, क्योंकि भैया इंग्लिश मीडियम वाले कहाँ जाएंगे, उनका कोई नहीं तो वैभव कॉमर्स क्लास है। चलिए, सेल्स मैनेजमेंट देखो हिंदी में इतना पढ़ाया ना, इंग्लिश में बस रीडिंग दे देगा अपन, ठीक है। इंग्लिश में अपन क्या करेगा, रीडिंग दे देगा और आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने हिंदी में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बस इंग्लिश रीड करो भैया, इंग्लिश कुछ है ही नहीं। आज के डेट में मैं बोलूँ, मैं जो हिंदी में समझाया ना उसको आप 1 पेज प्लस 1/2 पेज आराम से लिख सकते हो। जो हिंदी में मैंने बोला उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप इजीली स्कोर कर सकते हो। बस नॉलेज चाहिए, रट्टाफिकेशन नहीं भाई, अपन रट्टा पे विश्वास नहीं करता। हम लोगों का काम है समझना, नॉलेज लेना, बिकॉज नॉलेज इज पावरफुल। ओके। सेल्स मैनेजमेंट refers to planning, direction and control of a company selling activity. It includes recruiting salesperson, training them, settle target and supervising performance and ensure that sales objective are achieved efficiently and profitably. समझ में आया? In simple word, it is a process of managing sales force and organized selling operations to increase revenue and customer satisfaction. भैया हिंदी में समझा दिया हूँ, इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में समझा दिया हूँ, इंग्लिश में बस रीड कर रहा हूँ। ना आपका रोल क्या है, अचीव करना है टारगेट को, सेल्स के टारगेट को अचीव करना है। सेल्स प्लानिंग एंड स्ट्रेटजी, भैया फोरकास्ट करो डिमांड को और उसके हिसाब से आप क्या करो, अपना स्ट्रेटजी बनाओ। रिक्रूट करो पर्सन को, हायर करो राइट पर्सन, उनको ट्रेन करो एंड देन सो दैट आपका जो है इफेक्टिविटी, इफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाओ एंड परफॉर्म करो, मॉनिटर करो अपने सेल्स टीम को कि वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं, उन्हें मोटिवेट करो। और हाँ, मार्केट को एनालाइज करना मत भूलना, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड पता नहीं है तो क्या करेगा। अच्छा, आपके कंपटीटर का एक्टिविटी बनाए रखो कि अगर आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, अगर आपका कंपटीटर सस्ता में माल बेच रहा है तो उस पर भी तो फोकस करो, क्योंकि वो कस्टमर टान लेगा ना। समझ में आया? यस सर। और उस ट्रेंड को देखो और उस ट्रेंड को देखकर बेटर डिसीजन लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। एग्जाम में जब क्वेश्चन दिखेगा बबुआ तो वैभव कॉमर्स क्लास याद आएगा। चलिए इसी बात पे सभी लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन है भैया, ठीक है। लिंक आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पीछे वाले बैच जो सेमेस्टर 2 में है, जो 1 में है, जो अब 3 में आएंगे, तो वो लोग भी तो इस चैनल से जुड़ेंगे, क्योंकि आपका जो फीडबैक रहेगा वही एक रास्ता है कि अगले बैच के बच्चे भी यहाँ जुड़े। वैभव कॉमर्स क्लास हमेशा से मदद करते आया है, ठीक है, तो करते आएगा, ठीक है। तो यार मोटिवेट करो यार, मेरे को भी मोटिवेट करो यार। आप लोग का लाइक की वजह से मेरे को भी तो मोटिवेशन मिलेगा ना, मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भैया करना है कुछ इन लोगों के लिए, नहीं तो कौन बनाता है भाई, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट मिलेगा, ये चैनल ग्रो होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, आप लोगों की मदद होगी, ठीक है। क्योंकि हर कोई यहाँ टाइम दे रहा है, आप भी टाइम दे रहे हो, मैं भी टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा भी टाइम कीमती है, आपका भी टाइम कीमती है, तो जस्ट यूटिलाइज इट। सो आप यूटिलाइज करो इसे, पढ़ के एग्जाम में अच्छे स्कोर करो, अच्छा फीडबैक दो। मैं पैसा नहीं मांग रहा, फीडबैक मांग रहा हूँ, एक लाइक और सब्सक्राइब मांग रहा हूँ कि आप आज जुड़ोगे तो आपके पीछे जो नेक्स्ट बैच आने वाले हैं वो वैभव कॉमर्स क्लास को आपका फीडबैक देख के, आपका बोलता है ना रिव्यू देख के, होटल में जब आप आते हो तो आप रिव्यू दे के जाते हो, तो उस रिव्यू को देख कर दूसरा फिर वहाँ पर आता है, ठीक है गेस्ट। सो वही बात है, बस यही मांग रहा हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सेल्स मैनेजमेंट। भैया सेल्स मैनेजमेंट का नेचर डिफाइन करो भैया, प्रकृति क्या है, क्या है प्रकृति। भैया आप बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ के आए हो, अब सेल्स मैनेजमेंट पढ़ रहे हो। सेल्स मैनेजमेंट केवल वस्तुओं की बिक्री तक सीमित नहीं है,
भैया सेल्स मैनेजमेंट खाली ये मत समझना कि माल बेचना है, ना भैया ना, बल्कि इसकी प्रकृति व्यापक और गतिशील है। यानी इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट इज एक्सपेंड, इट्स नॉट अ वन थिंग कि यू थिंक दैट वी हैव टू ओनली सेल माय प्रोडक्ट, नो भैया, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा स्कोप है सेल्स मैनेजमेंट। अगर आप सोचते हो कि मेरे को माल बेचना है, मेरे को ये रिमोट है ये बेचना है मार्केट में, नहीं। सेल्स मैनेजमेंट एक सीमित नहीं है कि आप सोचोगे कि आपको एक रिमोट दे दिया इसको बेच दो, नो, दिस इज नॉट अ सेल्स मैनेजमेंट। दिस इज a sales management, but this is not limited to that. It is a expand, it's a vast process भैया, it's a vast process। आइए पढ़ते हैं। सेल्स मैनेजमेंट में योजना बनाना भैया, योजना बनाना मतलब क्या समझे, प्लानिंग करना, संगठन करना, डायरेक्टिंग करना एंड नियंत्रण करना भैया, कंट्रोल करना। समझ में आया? आपको कंट्रोल करना है। आपके अंदर 50 एम्प्लॉय काम करोगे, उन्हें प्लानिंग बनाना, उन्हें ऑर्गेनाइजेशन को इकट्ठा करके उन्हें डायरेक्टिंग करना, निर्देश देना और उन्हें कंट्रोल करना कि काम हो रहा है कि नहीं। भैया मेरे को रिपोर्ट दो, मेरे को रिपोर्ट दो, आज शाम में बैठ के रिपोर्ट दो, तुम क्या कर रहे हो, कितना सेल लाया, 5 लाख, इधर आओ, मेरे को कल 6 लाख सेल चाहिए, वो आपको करना होगा। समझ में आया? गोल ओरिएंटेड मतलब इसका मुख्य उद्देश्य बिक्री लक्ष्यों और संगठनों के उद्देश्यों को प्राप्त करना होता है। समझ में आया भैया? गोल ओरिएंटेड आपका जो गोल है कि इस साल हम लोगों ने 500 करोड़ का सेल किया है, टर्नओवर है हमारा, तो अगले साल हमारा टर्नओवर रहेगा, अचीव रहेगा 700 करोड़। ये हम बैठ के सेल्स डिपार्टमेंट वाले एक क्या बोलते हैं कॉन्फ्रेंस रूम में बैठेंगे और एक बंदा सबको लीड करेगा, सबको गाइडेंस करेगा, सबको प्लानिंग बताएगा, अपना उन्हें डायरेक्ट करेगा कि भैया किस तरीके से हमें अचीव करना, हमारा क्या ओरिएंटेशन होगा, हमारा क्या अप्रोच होगा। वी हैव टू एनालाइज आवर प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए हम आगे की गोल को अचीव करेंगे। ये सब बातें मैं ये देखो, ये यहाँ एक लाइन लिखा हुआ, मैं जो इतना ज्ञान दे रहा हूँ ना, इसको आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में। आप हेडिंग बनाओगे लक्ष्य, उसके बाद आप लिखोगे कि भैया मैंने जो बोला उसको लिखो भाई, भर के आओ, एग्जामिनर को लगना चाहिए बंदे में नॉलेज है। ठीक है, मैं देखो एक लाइन लिखा है, मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं चाहता हूँ भैया दिल खोल के पढ़ाऊँ। 15 मिनट का अगर ये वीडियो बन रहा है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, आप भर के आओगे, पेपर में लिख के आओगे, सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ भी आएगा, जितना मैंने 14 मिनट में जो वीडियो में हिंदी में बोला है ना, उसको लिख के आना एग्जाम में, पूरा मार्क्स मिलेगा। चलिए ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड, अब ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करना। भैया ग्राहक का जो डिमांड है ना, उसे पूरा करो, उसे फुलफिल करो। ठीक है, कुछ इनोवेशन करो भाई, कुछ इनोवेशन करो। चलिए, गतिशील और लचीला, यह बाजार की स्थिति, ग्राहकों की पसंद और प्रतिस्पर्धा के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, वही बात है भैया, आपको देखना होगा आपका कंपटीटर क्या कर रहा है, क्या वो नया कुछ इनोवेट कर रहा है, तो आपको करना होगा। ग्राहक क्या आपके प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, उनका फीडबैक क्या है, वो सब देखना होगा। बाजार की स्थिति देखना होगा, मार्केट में क्या आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, क्या मांग क्या है, डिमांड क्या है। ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, यह एक सतत प्रक्रिया, इसमें लगातार निगरानी और सुधार की आवश्यकता होती है। हो सकता है इस मंथ सेल ज़्यादा हो जाए, नेक्स्ट मंथ सेल कम हो जाए, तो निगरानी रखनी होगी। यह बिक्री लाभ और बाजार हिस्सेदारी जैसे परिणामों पर केंद्रित होता है। ठीक है, मतलब कि सर रिजल्ट ओरिएंटेड है, सेल्स में आपको प्रॉफिट आना चाहिए, प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो भैया दिक्कत है। सेल्स मैनेजमेंट का विपणन गतिविधियों और प्रचार, मूल्य निर्धारण और वितरण से घनिष्ठ संबंध होता है। मतलब ये क्या बोल रहा है भाई, सेल्स मैनेजमेंट का विपणन गतिविधियों मतलब इंटीग्रेशन विद मार्केटिंग। भैया सेल्स डिपार्टमेंट मार्केटिंग वही बात है। इसका सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, पूरा स्ट्रेटजी बनाता है, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है बेचो प्रोडक्ट को। समझ में आया? चलिए, तो एक रिलेशन होता है इन दोनों में। इंग्लिश में देखते हैं, सेल्स मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट, इट हैज ए ब्रॉड एंड डायनेमिक नेचर, द की फीचर्स आर एज फॉलोज। ठीक है, हिंदी में मैंने समझा दिया, मैं बस रीडिंग दूंगा। सेल्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व क्या, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एक्टिविटी। गोल ओरिएंटेड मेन फोकस है भाई, जो गोल है, जो टारगेट है, उसको अचीव करना। इट एम्फसाइज सेटिस्फाइंग कस्टमर का नीड को सेटिस्फाई करो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करो कस्टमर के साथ। इट एम्फसाइज हाँ ठीक है, सेल्स मैनेजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, कस्टमर प्रेफरेंस एंड कंपटीशन। ओके,
ओके श्योर। कंटिन्यूस प्रोसेस है भैया, मॉनिटरिंग करना पड़ता है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करो और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो वहाँ इम्प्रूवमेंट भी करो। सर फोकस होता है अचीविंग मीजरेबल आउटकम लाइक सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट एंड मार्केट शेयर, मतलब रिजल्ट ओरिएंटेशन है, ठीक है ना, रिजल्ट ओरिएंटेशन भैया, रिजल्ट आनी चाहिए। इंटीग्रेशन विथ मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट वर्क क्लोजली विथ मार्केटिंग एक्टिविटी लाइक प्रमोशन प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। भैया मार्केटिंग एक्टिविटी करना होगा, प्रमोशन करना होगा, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है, तो खर्च करना होगा, प्रमोशन करना होगा मतलब एडवर्टाइजमेंट करना होगा अपने सेल्स प्रोडक्ट का, ठीक है। ओके, तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।